आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। साहब, जैसे कि औरंगाबाद में अभी हाल ही में फिर से एक लॉकडाउन लग गया है। सब 4 बजे तक के लोगों में काफ़ी कशमकश है। तो क्या आपकी तरफ से फिर एक कोई धुआंधार बैटिंग समझो उसको देखा जाएगी कि अभी आने वाले वक्तों में ये 4 बजे तक हो सकता है ये बढ़ भी जाए? देखिए क्या है कि मैं अकेला अगर आवाम अगर पूरा साथ देती है, और मुझे लेकिन अफसोस ये है कि अब हम जो है जिस शहर के अंदर रहते हैं वहाँ की जनता के अंदर अब जान नहीं है। हम मुर्दा हो चुके हैं, हम मर चुके हैं। हम सिर्फ हमको सरकार जो हुक्म देती है, जो अधिकारी हुक्म देते हैं, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। हमारे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर वो सवाल करने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर अधिकारी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, उनसे ये पूछने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई है कि 4 बजे तक खुला रहेगा, 4 बजे के बाद अगर जाएंगे बंद करेंगे तो इसके पीछे क्या लॉजिक है करके। लेकिन बार बार सिर्फ अकेले मैं ही ये सवाल उठाता हूँ और बाकी सब खामोश रहते हैं। जनता भी खामोश रहती है, व्यापारी भी खामोश रहते हैं, जितने संगठन है, इंडिविजुअल्स है, सब वही खामोश रहते हैं। तो फिर मेरे सामने ये सवाल है कि अगर अकेले ही मैं ही लड़ूंगा और जिस कौम के लिए, जिस लोगों के लिए, जिस मेरी जनता के लिए, औरंगाबाद की जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर उन्हें कुछ लेना देना नहीं है तो फिर ठीक है। सरकार ने आज 4 बजे किया है, कुछ दिनों के बाद वो 1 बजे तक कर डालेंगे। फिर आपकी बकरी ईद आएंगी तो कहेंगे कि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन कर देने का है, तो आप बर्दाश्त करिएगा उसमें। अगर नहीं तो आप साथ दीजिए मेरा उसके अंदर, हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। थैंक यू सर। एक सवाल जैसे कि पिछले साल मुंबई के बहुत सारे बकरा व्यापारियों को नुकसान हुआ था लॉकडाउन की वजह से, इस बार भी वैसा ही होगा? ये देखिए, ये मुंबई के जो लीडर्स है ये सवाल उनसे करिएगा। और मुंबई के इत्तेफाक से जितने भी लीडर्स हैं, अपने आप को जो सो कॉल्ड मुसलमान लीडर्स कहते हैं, वो अभी सरकार का हिस्सा है, वो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। जितने भी उनके मुस्लिम लीडर्स चुन के आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, एनसीपी के हो, जो ये दावा करते हैं कि हम इस पार्टी के मुसलमान चेहरे हैं करके, तो उन्हीं की वजह से हुआ था। हमारे तो पार्टी के अध्यक्ष ने गुजरात के बॉर्डर के अंदर, हमारी मुंबई की प्रेसिडेंट जो है रिजवाना ईसा, वो गुजरात के बॉर्डर के ऊपर जाकर है तो स्ट्राइक के ऊपर बैठ गई थी कि मतलब ये ट्रकों को आने दिया जाए करके, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी थी। अब इस बार भी हमको देखने का है कि ये मुसलमान कितने मुसलमान है करके, उसमें अंदर कितना मुसलमान पना बचा हुआ है, ये देखना है। अबू आसिम आजमी साहब ने जो ट्वीट किया है कि 100 सीटें जो इमाम वहाँ से लड़ा रही है यूपी से, इससे एक अफसोसनाक ये मैसेज आता है कि बीजेपी इससे कहीं ना कहीं जीत हासिल करेगी। मैं आसिम साहब से ही सवाल करना चाहता हूँ, आप शिवसेना के साथ चले गए हैं तो वो सब जायज़ है इसमें। हम सीटें लड़ रहे हैं तो सारी दुनिया को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। आम आदमी पार्टी जो कभी इलेक्शन नहीं लड़ी वहाँ पे वो कहती है कि हम पूरे 450 सीटें लड़ेंगे करके। जो आपके समाजवादी पार्टी है उन्होंने कितने सीटें पिछले टाइम लड़े थे और कितने जीत कर आए थे। कांग्रेस ने पूरी सीटें लड़ने के बाद मेरे ख्याल है 7 या 15 कुछ सीटें जीत के आए थे। वो पूरी सीटें लड़ेंगे तो चलेगा, हम हमारी 100 सीटें के ऊपर लड़ेंगे। और मैं आसिम भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, समाजवादी पार्टी के मेरे सहयोगी वो आमदार थे और एक अच्छी शख्सियत है, लेकिन एक गलत पार्टी के अंदर है। मैं आसिम भाई को यही एक दरख्वास्त करना चाहूँगा एक भाई की हैसियत से कि आसिम भाई, ये जो सेक्युलरिज्म के बारे में आपने कहा है कि सेक्युलरिज्म ये है, ये सेक्युलरिज्म जो है ये है तो ऐसा झूठा शब्द है जिसकी वजह से सिर्फ मुसलमानों को 70 सालों से बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। तो मेहरबानी करके आप भी ये सेक्युलरिज्म का जो नकाब ओढ़े हुए हैं उसको निकालिए, आप हमारे साथ आइए और चलिए हम साथ में मिलकर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ये कट्टर संगठन है या राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसके अंदर कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, उनका मुकाबला करेंगे हम। चलिए आसिम भाई के नेतृत्व के अंदर हम ये लड़ाई लड़ते हैं करके एक बार तो कम से कम सच और हक के लिए वो लड़िएगा ना उसके अंदर। ये सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर कब तक इस कौम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? सब एक आखिरी सवाल, माजी खासदार साहब अक्सर कहते रहते हैं कि इम्तियाज़ भाई जो है गलती से खासदार बने हैं, तो सर उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अक्सर हमने सुना है कि अक्सर जब वो बाइट देते कहते हैं कि गलती से खासदार बने। मुझे इससे पहले भी 2014 के अंदर भी लोगों ने कहा था कि गलती से बना, फिर 2019 के अंदर भी लोगों ने कहा कि गलती से बना, और इंशाल्लाह 2024 के अंदर भी ये गलती दोहराई जाएगी।